उत्पत्ति 22 अध्याय उसकी पहली आयत से लेके और 19वीं आयत तक, जहाँ इस प्रकार लिखा है। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने इब्राहिम से ये कहकर उसकी परीक्षा की हे इब्राहिम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने एकलौते पुत्र इजाक को, जिसे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चले जा। वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ाना। हालेलुया। हमने देखा यहाँ पे कि इब्राहिम के बारे में, बाइबल हमें इब्राहिम के बारे में क्या बोलती है। इब्राहिम एक ऐसा सेवक था परमेश्वर का, जिसने परमेश्वर की आज्ञा को माना। इब्राहिम एक ऐसा सेवक था जिसने परमेश्वर की बात को माना। हम देखते हैं जब परमेश्वर ने इब्राहिम के जीवन में काम किया, इब्राहिम के जीवन में, इब्राहिम के परिवार में जब परमेश्वर ने काम किया, तो एक अद्भुत काम किया परमेश्वर ने। हालेलुया। वो परमेश्वर का अद्भुत काम है इजहाक। परमेश्वर ने 99 साल की उम्र के अंदर इस सारा को एक बेटा दिया, और उस बेटे का नाम है इजहाक। उस बेटे का नाम है इजहाक। और परमेश्वर के सेवक इब्राहिम का बेटा वो इजहाक, इस समय हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में से कि परमेश्वर इब्राहिम के जीवन में कितना अद्भुत काम करने जा रहा है। इब्राहिम की परीक्षा, आज का हमारा टॉपिक है इब्राहिम की परीक्षा। परमेश्वर ने इब्राहिम की परीक्षा ली। यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इब्राहिम की परीक्षा किस प्रकार ली है, किस तरीके से परमेश्वर ने इब्राहिम के जीवन में काम किया, किस तरीके से इब्राहिम के जीवन में उसने अपने विश्वास को देखा है। आज हम इस जगह पे यहाँ पे देखेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 22वां अध्याय उसकी पहली आयत से लेकर और 19वीं आयत में, जहाँ तक अभी हमने पढ़ा है कि इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने इब्राहिम से ये कहकर उसकी परीक्षा की। परमेश्वर ने इब्राहिम की परीक्षा ली। यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इब्राहिम से ये कहकर उसकी परीक्षा की है इब्राहिम। उसने कहा, इब्राहिम ने बोला, देख मैं यहाँ हूँ। और उसने कहा, परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा कि अपने पुत्र को अर्थात अपने एकलौते पुत्र इजहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, इब्राहिम के पुत्र इजहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, उस पुत्र को। आगे देखते हम कि एकलौते पुत्र इजहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा, और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा। हालेलुया। हम देखते हैं यहाँ पे कि परमेश्वर ने अपने सेवक इब्राहिम के जीवन में एक अद्भुत परीक्षा उसके जीवन में लेना चालू की है। जब हम यहाँ पे देखते हैं कि परमेश्वर ने उसे कहा कि अपने बेटे पुत्र इजहाक को लेकर के मोरिया देश में एक पहाड़ के ऊपर चले जा, जहाँ उसको बलि चढ़ा। ये एक बहुत अद्भुत काम है कि एक पिता अपने बेटे को बलि चढ़ाने के लिए, परमेश्वर उसको कह रहा है कि तू जा और अपने बेटे को बलि करके चढ़ा दे। हालेलुया। हम देखते हैं यहाँ पे कि जब इब्राहिम के जीवन में ये ऐसी बात यहाँ पे परमेश्वर ने उसके जीवन में दी, तो इब्राहिम के जीवन में, इब्राहिम के अंदर, एक दिल के अंदर एक बहुत बड़ी परेशानी उत्पन्न हुई है। परिस्थिति उसके जीवन में, दुख उसके जीवन में उत्पन्न हुआ, लेकिन परमेश्वर ने उस दुख में भी उसको संभाला। और विश्वास योग्यता, इब्राहिम एक विश्वास योग्यता में बना रहा। इब्राहिम ने परमेश्वर की बात को मना नहीं किया। इब्राहिम ने परमेश्वर की बात को माना। इब्राहिम ने परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता नहीं की। परमेश्वर की आज्ञा को इब्राहिम ने अपने जीवन में लिया। उसने जैसा परमेश्वर ने कहा वैसा ही उसने अपने जीवन में किया, और इब्राहिम ने अपने बेटे इजहाक को लेकर के और मोरिया देश के लिए वह निकल गया। हालेलुया। और वहाँ से वह निकल गए। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने एकलौते पुत्र इजहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा, और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा। सो इब्राहिम बिहान को तड़के उठा और अपने गदहे पर कांटे कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इजहाक को संग लिया, और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली, और कूच करके उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। तीसरे दिन इब्राहिम उस जगह पे पहुंचा जहाँ परमेश्वर ने उसको बोला कि तू वहाँ पे पहुँचना, और वहाँ पे वो बताएगा कि उसको क्या करना है। उसने एक आज्ञा दी यहाँ पे कि यहाँ से जा। उसने ये नहीं बताया कि वहाँ पे कहाँ जाना से, मोरिया देश में चले जा, और जिस जगह पे वो बताएगा कि वहाँ पे जाना, और वो वहाँ पे जा करके परमेश्वर ने उसको एक आज्ञा दी कि जहाँ यहाँ से अपने बेटे को लेकर के होम बलि चढ़ा दी। और उसने जैसा परमेश्वर ने उसको कहा वैसा ही उसने किया।
उसको जैसा परमेश्वर ने आज्ञा दी वैसे उसने आज्ञा को माना। उसने जैसे परमेश्वर ने उसने परमेश्वर से सवाल नहीं किया कि मैं क्यों जाऊं, मेरे परिवार में ये है वो है, मेरा इकलौता बेटा है, लेकिन उसने इब्राहिम ने उस समय वहाँ पे हम देखते हैं बाइबल में लिखा है, बाइबल कहती है कि उसने कुछ नहीं पूछा, उसने कुछ नहीं किया, लेकिन उसने अपने बेटे पुत्र इसहाक को भी कुछ नहीं बताया, लेकिन उसके सवेरे उठा और अपने 2 सेवक को लेकर के और वो वहाँ से गधे के ऊपर लेकर के सब कुछ, और वहाँ से वो मोरिया देश की ओर चला गया, मोरिया देश की ओर चले गया। आगे हम देखते हैं 5वें अध्याय में 5वीं आयत में, और उसने अपने सेवकों से कहा गधे के पास यहीं ठहरे रहो। जब वो वहाँ पे पहुँच जाते, जब वहाँ पे जाकर के जब वो जगह वो स्थान जब आ जाता है, तो वहाँ पे जब वो रुक जाते हैं, तो इब्राहिम उससे पहले दूर जब वो वहाँ पे उस देश में पहुँचते, उस जगह पे पहुँचते, तो वहाँ पे जाकर के उस जगह को देखता है, दूर से वो देखता है, उसके दिल में कितना अद्भुत हुआ होगा, उसके दिल में कितनी तरस आया होगा, उसके दिल में कितना दुख हुआ होगा, तरस हुआ होगा, दुख हुआ होगा, दर्द हुआ होगा कि आज मेरा बेटे को, जिसको मैंने इतना बड़ा किया, जिसको मैंने इतना बड़ा पाल उसको बड़ा किया, उसको मैं आज होम बलि के लिए चढ़ाने के लिए जा रहा हूँ। जब उसने उस जगह पे पहुँचा और उस जगह पे पहुँच करके उसने उन दोनों सेवकों को वहीं रोका, और उसको रोक करने के बाद में गधे को वहाँ रोका और उन दोनों सेवकों को वहाँ रोका। अगरचे वो उन दोनों सेवकों को लेके चले जाता तो परमेश्वर की आराधना नहीं होती, परमेश्वर की महिमा नहीं होती, परमेश्वर का अद्भुत काम वहाँ पे नहीं हो पाता जो परमेश्वर चाहता था। गधा भी था साथ में, गधा तो बोल नहीं सकता था, लेकिन फिर भी वो उस गधे को भी वहीं पे छोड़ करके और उन दोनों सेवकों के पास में छोड़ के ही, और इब्राहिम और इसहाक दोनों के दोनों उस पहाड़ के ऊपर गए, मोरिया पर्वत के ऊपर वो लोग गए, वहाँ पे गए। गधा भी नहीं बोल सकता, लेकिन फिर भी परमेश्वर की आराधना के बीच में कोई बाधा नहीं आए, इसलिए इसहाक और इब्राहिम दोनों के दोनों वहाँ अकेले गए। इब्राहिम ने उन तीनों को वहाँ छोड़ा और उनको कहा कि हम जाते हैं वहाँ पे आराधना होम बलि वगैरह करके और हम वापस आते हैं। यहाँ पे उसने एक शब्द यहाँ पे कहा कि हम वापस यहाँ पे इसने एक शब्द कहा इब्राहिम ने कि 5वीं आयत में, और उसने अपने सेवकों से कहा गधे के पास यहीं ठहरे रहो, यह लड़का और मैं वहाँ तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आऊँगा। हालेलुया। हमने एक चीज़ देखी यहाँ पे, एक चीज़ यहाँ पे आपने देखी, जब परमेश्वर ने इब्राहिम को बोला कि तू अपने बेटे पुत्र इसहाक को वहाँ पे जाकर के बलि चढ़ा। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, इब्राहिम यह बोल रहा है कि हम वापस दंडवत करके और वापस लौट जाएंगे, लौट के आ जाएंगे। यहाँ पे इब्राहिम का विश्वास, आप यहाँ पे देखो कि इब्राहिम के विश्वास यहाँ से ही आपको दिखना चालू होगा। इब्राहिम के विश्वास यहीं से हमको दिखना चालू हो रहा। इब्राहिम का विश्वास हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इब्राहिम ने विश्वास के द्वारा अपने जीवन को आगे बढ़ाया, अपने बेटे को अपने साथ में लेके गया, अपने एक लौते बेटे को अपने साथ में लेकर के गया ताकि वो उसके लिए परमेश्वर की होम बलि चढ़ाए, परमेश्वर के लिए मेल बलि चढ़ाए, परमेश्वर की बेल बलि चढ़ाए, होम बलि चढ़ाए। परमेश्वर ने जो उसको बोला वो करे। आज के आपके और मेरे जीवन में अगर ऐसी परिस्थिति आ जाए, परमेश्वर आपसे कहे कि तू जा और मेरे लिए ये सब कुछ छोड़ के और मेरे पीछे हो जाए, तू जा मेरे पीछे, अपना धन दौलत अपना सब कुछ खत्म करके मेरे पीछे हो जाए। आप क्या परमेश्वर के पीछे हो लेंगे? आप क्या परमेश्वर के पीछे चलने के लिए अपने जीवन को अपने जीवन को रख देंगे? परमेश्वर आपके जीवन में अगुवाई कर रहा है, लेकिन फिर भी आपके जीवन में कहीं ना कहीं विश्वास की कमी आ जाएगी। लेकिन हमारे जीवन में विश्वास की कमी आ सकती है। इब्राहिम के जीवन में विश्वास की कमी नहीं आई, विश्वास की कमी उसमें और ज़्यादा बढ़ने लगी, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ्य के जीवन में काम करती, परमेश्वर का अनुग्रह उसके जीवन में काम करता, परमेश्वर के अद्भुत कामों को वो जानता था, परमेश्वर के विश्वास में उसने अपने जीवन को रखा, उसने अपने विश्वास को, जो परमेश्वर ने उसे कहा, जैसा उसने कहा वैसा उसने करता गया। और एक समय ऐसा है जब वो उस देश में पहुँच के वहाँ पर आकर के, और वो वहाँ पर आकर के, और इब्राहिम उन दोनों को तीनों को छोड़ के वहाँ पर और उस जगह पे गया, और इब्राहिम ने होम बलि की लकड़ी ले ली और पुत्र इसहाक पर लादी और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया, और वे दोनों एक साथ चल पड़े। इसहाक ने अपने पिता इब्राहिम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख, आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? इब्राहिम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय अपने आप ही करेगा। क्योंकि इसहाक इस बात को जानता था कि जब हम होम बलि के लिए, हम मेल बलि के लिए जाएंगे, तो वहाँ पे एक, जब लकड़ी हम साथ में लेके जा रहे हैं, तो वहाँ पे एक बछड़े की ज़रूरत है, वहाँ पे एक बछड़ा होना चाहिए,
ताकि वो होम बलि चढ़ाए, ताकि वो उसके ऊपर वेदी बना करके उसके ऊपर उसकी बलि चढ़ाए। वहाँ पे एक बछड़ा होना जरूरी था, क्योंकि इसहाक इस बात को बहुत अच्छे से जानता था कि जब जब मेरे पिता के साथ में मैं जाता हूँ तो वहाँ पे मैं होम बलि के लिए एक बछड़ा जरूर साथ में लेके जाता हूँ। और इस बार एक बछड़ा नहीं है, लेकिन अब्राहम का विश्वास था परमेश्वर के ऊपर कि परमेश्वर ने जो उसको बोला वही होना है। हालेलुया। परमेश्वर की सामर्थ उसके साथ में चल रही थी, परमेश्वर की सामर्थ उसके साथ में काम कर रही थी। हम इस बात को देखते हैं, इसहाक ने जब ये सब कह दिया, लेकिन इब्राहिम का विश्वास आप भी इस समय भी यहाँ पे देखो कि इब्राहिम इस बात को कहता है कि परमेश्वर अपने आप उपाय करेगा। परमेश्वर उपाय करने वाला परमेश्वर, हालेलुया। परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर, हालेलुया। परमेश्वर अद्भुत रीति से हमको बनाने वाला परमेश्वर, हालेलुया। परमेश्वर अद्भुत रीति से कार्य करता है, हालेलुया। जब इब्राहिम और वो दोनों ऊपर आ चुके तो परमेश्वर के कहे अनुसार उसने मेल बलि चढ़ाई, उसने सब कुछ किया, वेदी को तैयार कर लिया। इसहाक को बोला कि परमेश्वर ने तुझको कहा कि अपने बेटे इसहाक को होम बलि करना है, बलि चढ़ाना है। उसने मना नहीं किया। इसहाक ने मना नहीं किया। इसहाक ने अपने आप को उसके हाथों में रख दिया ताकि वो उसको होम बलि चढ़ाए, उसकी बलि चढ़ाए। उसने इब्राहिम में लेकर के उसके हाथ को बांध के, उसके पाँव को बांध के, उसकी आँख को बांध के और उस वेदी के ऊपर लेटा दिया। हालेलुया। लेटाने के बाद में परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि जब वे दोनों संग संग आगे चलते गए और वह उस स्थान जिसे परमेश्वर ने उनको बताया था पहुँचे, तब इब्राहिम ने वे वेदी बनाकर लकड़ी को चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांध के वेदी के ऊपर लकड़ी के ऊपर रख दिया। और इब्राहिम ने हाथ बढ़ाकर छुरी ली और अपने पुत्र की बलि करें। हालेलुया। हम देखते हैं यहाँ पे कि जब इब्राहिम ने जब सारी की सारी व्यवस्थाओं को कर दिया, उसने अपने पुत्र इसहाक की हाथ पांव बांध के, उसकी आंखों पे पट्टी बांध करके उसको वेदी के ऊपर लेटा दिया। और अब जैसे ही उसने अपनी जेब में से एक चाकू निकाला और चाकू निकालने के बाद में उसके दिल में बहुत तरस आएगा, वो बहुत अपने आप में रो रहा होगा, वो बहुत अपने आप के अंदर तरस रहा होगा। उसका हृदय उसको मारने के लिए मना कर रहा होगा, लेकिन ये परमेश्वर की आज्ञा थी, ये परमेश्वर का वचन उसके पास में पहुंचा था। परमेश्वर उसकी परीक्षा ले रहा था। परमेश्वर अपने दास की, परमेश्वर अपने सेवक की परीक्षा लेना जानता है। भैया कौन सी रीति परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करने जा रहा है, ये आप नहीं जानते। आपसे परमेश्वर के ऐसा काम कराएगा जिसके लिए आप अपने जीवन को नहीं रखेंगे, लेकिन उस काम के लिए परमेश्वर आपको उकसाएगा, लेकिन परमेश्वर आगे चल के उस काम को आपके जीवन से मना करके और आपको एक अद्भुत रीति, अद्भुत सामर्थ के साथ में खड़ा कर देगा। हालेलुया। हम देखते हैं यहाँ पे अब्राहम के जीवन में, जब उसने अपने जीवन में अपने आप में से, अपनी जेब में से वो चाकू को निकाला, और चाकू निकालने के बाद में जैसे ही उसके ऊपर उसको मारने के लिए उसके हाथों को उसको मारने के लिए उसके ऊपर लगाया, और वैसे ही परमेश्वर का सामर्थ ने उसको रोक दिया। उसने कहा उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा। उसने उससे कहा उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने एकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज इब्राहिम के जीवन के द्वारा हमने ये सीखा कि एक विश्वास का मूल पिता इब्राहिम कहलाया, और परमेश्वर के दास सेवक इब्राहिम ने अपने पुत्र को भी नहीं छोड़ा, अपने पुत्र को भी परमेश्वर के लिए बलिदान कर दिया, अपने पुत्र को भी परमेश्वर के लिए दे दिया। लेकिन हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने इस बात को देखा कि ये अपने पुत्र को भी मेरे लिए दे रहा है, तो परमेश्वर ने जैसे ही उस इब्राहिम ने हाथ बढ़ाया उसकी तरफ चाकू लेकर के उसको मारने के लिए, तो परमेश्वर की सामर्थ ने उसको रोक दिया, परमेश्वर के अनुग्रह ने उसको रोक दिया, परमेश्वर की उस अद्भुत सामर्थ ने उसके जीवन में अद्भुत काम किया और उसके हाथों को रोक दिया, उसको मना कर दिया। और अब्राहम का विश्वास वहाँ पर परखा गया। क्या आपका और मेरा विश्वास परमेश्वर के अंदर इतना अटूट है? क्या आपका विश्वास और हमारा विश्वास क्या परमेश्वर के लिए इतना बड़ा अद्भुत कदम उठा सकता? क्या हमारा विश्वास परमेश्वर के लिए सब कुछ छोड़ सकता? क्या हमारा विश्वास परमेश्वर के धन दौलत को छोड़ सकता? क्या हमारा विश्वास परमेश्वर के लिए अपने जीवन को खत्म करके परमेश्वर के लिए खड़ा कर सकता? क्या हमारा विश्वास परमेश्वर के लिए अद्भुत रीति से हम क्या अपने जीवन में विश्वास बढ़ा सकते हैं परमेश्वर के लिए? हम कई बार हमारे विश्वास को खो देते हैं। हम कई बार हमारी छोटी छोटी बातों को लेकर विश्वास को खो देते हैं। हम कई बार लेकर के अपनी उन बातों को लेकर के जो परमेश्वर को अच्छी नहीं लगती, उन बातों को लेकर के परमेश्वर का विश्वास को खो देते हैं। हम कई बार अपने विश्वास को ख़त्म कर देते हैं। लेकिन इस समय यहाँ पे इब्राहिम का एक बेटा था, उसने अपने बेटे को
भी नहीं सोची, बेटे की भी नहीं सोची कि मेरा एक बेटा है जिसको परमेश्वर ने उसको दिया था, उसको वाचा के द्वारा भी दिया था। परमेश्वर ने उसे कहा कि एक 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 सही समय पे मैं तेरे को एक बेटा दूंगा, और उसने एक सही समय पे उसको एक बेटा दिया और उसका नाम इसहाक रखा। और इसहाक उसका पुत्र, जिसको परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए खड़ा किया, जिसको परमेश्वर ने अपने बलि के लिए बोला कि तू उसको बलि चढ़ा, फिर भी अब्राहम ने मना नहीं किया। परमेश्वर के दास अब्राहम मूल पिता, विश्वासियों का मूल पिता, आज उसके विश्वास के द्वारा हमें भी एक समझना चाहिए कि हमें इस बात को समझना चाहिए कि जब परमेश्वर हमसे बात करता, परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत काम करता, तो परमेश्वर का सामर्थ हमारे अंदर काम करना चाहिए। परमेश्वर का सामर्थ एक विश्वास के द्वारा काम करना चाहिए। कई बार हमारा विश्वास डगमगा जाता है, लेकिन हमारा विश्वास नहीं डगमगाना चाहिए। हमारा विश्वास परमेश्वर के अंदर अद्भुत रीति से बढ़ता रहना चाहिए। हम परमेश्वर के अंदर विश्वास के द्वारा ही बढ़ते चले जाएंगे। आज अब्राहम जब हाथ को बढ़ा दिया, परमेश्वर ने उसको उस सामर्थ से रोक दिया कि रुक जा अब्राहम, तू अब रुक जा, तेरे विश्वास को मैंने यहाँ पे देख लिया, मैंने तेरी जो परीक्षा ली थी तू उस परीक्षा में सफल हुआ। कई बार हम असफल हो जाते हैं, कई बार हम उन परीक्षाओं में गिर जाते हैं, लेकिन इस समय परमेश्वर का दास अब्राहम इस परीक्षा में नहीं गिरा, बल्कि उसने अपने बेटे को भी बलि के लिए चढ़ा दिया। और परमेश्वर का वचन हमें बताता है, उसने रोक दिया परमेश्वर की सामर्थ ने कि तू रुक और अपने बेटे को मत मार। आगे हम बाइबल में पढ़ते हैं, और तब इब्राहिम ने आंखें उठाई और क्या देखा। जब आप अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में देंगे, जब आप अपने जीवन को परमेश्वर में विश्वास में बढ़ाएंगे, तब परमेश्वर आपके लिए एक अद्भुत काम करेगा। वो काम है कि जब इब्राहिम ने उसके ऊपर हाथ बढ़ाया और परमेश्वर ने उसको रोक दिया, और उसके तुरंत ही बाद में परमेश्वर के दास इब्राहिम ने देखा, तब इब्राहिम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेंढा अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। सो इब्राहिम ने जाके उस मेंढे को लिया और अपने पुत्र की संति होम बलि करके चढ़ाया, और इब्राहिम ने उस स्थान का नाम यहोवा यिरे रखा। इसके अनुसार आज भी कहा जाता है कि इब्राहिम के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। हालेलुया। हम देखते हैं यहाँ पे कि परमेश्वर का दास जब सबको होने के बाद में उसने जब झाड़ू में देखा, झाड़ू में एक मेंढा, परमेश्वर ने आपके जीवन में अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर उपाय करने वाला परमेश्वर, जहाँ आपका दिमाग काम नहीं करे, आपकी बुद्धि काम नहीं करे, आप अपनी बुद्धि से काम मत लो, आप परमेश्वर के हाथों में रख दीजिए सब बातों को। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत सामर्थ्य के काम करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर ने इस समय अब्राहम के जीवन में अद्भुत काम किया। उसके आंसू को परमेश्वर ने देखा, उसके विश्वास को आंसू परमेश्वर ने देखा कि परमेश्वर के दास का विश्वास उसने देखा कि ये मेरे में सचमुच मेरे अंदर मेरे विश्वास में कितना बड़ा हुआ है। आज आपका और हमारा विश्वास हर बात में टूट जाता है, हमारा विश्वास हर बात में गिर जाता है, लेकिन बाइबल हमें बोलती है कि हमारा विश्वास परमेश्वर के अंदर बढ़ना चाहिए। जब ये सब कुछ होने के बाद में जब उसके सामने जब वो मेंढा आया, तो जब मेंढा आया तो इब्राहिम ने उस मेंढे को लेकर के और अपने बेटे इसहाक को उतार के उस मेंढे को लेकर के उसकी बलि चढ़े, उसको काट पीट के सब कुछ किया। और हम देखते हैं कि परमेश्वर के विश्वास में इब्राहिम बढ़ता गया। हालेलुया। आगे हम देखते फिर यहोवा के दूत ने दूसरी बार स्वर्ग से इब्राहिम को पुकार के कहा कि यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपनी ही यह शपथ खाता हूँ कि तूने जो ये काम किया है कि अपने पुत्र वरन अपने एकलौते पुत्र को भी नहीं रोक छोड़ा। उसका तो एक पुत्र था, उसको भी रख दिया, उसको भी छोड़ दिया, उसको भी बलि के लिए परमेश्वर के हाथों में रख दिया, ताकि परमेश्वर की आज्ञा पूरी हो, ताकि परमेश्वर की बात को पूरी हो, ताकि परमेश्वर का वचन पूरा हो। परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता नहीं की उसने, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा। जब आप अपने जीवन में परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करेंगे, जब आप परमेश्वर के कामों को पूरा, परमेश्वर आपको आशीष देना जानता है। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीषों से भरने जानता है। और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर की बाल के किनकों के समान अनगिनत करूंगा, और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा, और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेगी, क्योंकि तूने मेरी बातें मानी है। तब तू इब्राहिम अपने सेवक के पास लौट आया, और वे सब बेसरबा के संग संग गए, और इब्राहिम बेसरबा में रहता था। हालेलुया। आज हमने देखा कि इब्राहिम के जीवन से हमने इस बात को देखा कि इब्राहिम एक विश्वासियों का मूल पिता कहलाया, परमेश्वर का सेवक कहलाया, परमेश्वर के लिए अद्भुत रीति से उसने अपने जीवन को दिया। इब्राहिम ने विश्वास किया। हम बाइबल में से एक इब्रानियों 11 अध्याय उसकी
28 विश्वास ही से उसने फंसे और लहू छिड़कने की विधि मानी कि पहिलौठा का नाश करने वाला इजरायलियों पर हाथ न डाले। हालेलुया। विश्वास ही से वे लाल समुद्र के पार ऐसे उतर गए जैसे सूखी भूमि पर से, और जब मिस्रियों ने वैसा ही करना चाहा तो सब डूब मरे। विश्वास ही से यरीहो की शहरपनाह जब 7 दिन तक उसका चक्कर लगा चुके तो वह गिर पड़ी। हम यहाँ पे देखते हैं हर एक बात में विश्वास 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 आया, क्योंकि विश्वास ही से परमेश्वर के राज्य की स्थापना होने, विश्वास ही के द्वारा परमेश्वर के सेवक लोग आगे बढ़े, विश्वास ही के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ हमारे जीवन में काम करने लगा। हालेलुया। कई बार हम गिर जाते हैं विश्वास के बिना, विश्वास हमारा कमज़ोर हो जाता है, लेकिन अपने विश्वास को हम प्रभु में बढ़ाए, अपने विश्वास को हम अब्राहम की तरह बढ़ाए। अब्राहम के द्वारा हम अपने जीवन को बढ़ाएं। जब अब्राहम के जीवन में परीक्षा आई तो वो परीक्षा में पास हुआ, परीक्षा में फेल नहीं हुआ, क्योंकि उसने अपने जीवन को अपने आप को, अपने बेटे इसहाक को परमेश्वर के हाथों में रख छोड़ा, क्योंकि परमेश्वर उपाय करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हम सब विश्वास करते हैं कि प्रभु अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमें छुड़ाने वाला परमेश्वर। हालेलुया। आगे हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आने वाले और वचनों के लिए कि परमेश्वर हमको और वचन दे, और परमेश्वर के इस अच्छे सेवक, अच्छे दास के लिए हम धन्यवाद करते हैं जिसने ये वचन हमारे तक पहुँचाया कि हम विश्वास में बढ़ते चले जाए, विश्वास के अंदर हमारा जीवन मजबूत होता चले, हम विश्वास प्रभु पर अटूट विश्वास करने पाए, ताकि प्रभु का वचन हमारे जीवन का अद्भुत रीति से काम करने पाए। हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज के सुंदर समय के लिए, प्रभु जो तूने हमें दिया है। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आज के इस वचन के लिए, प्रभु जिस वचन को तूने हमें दिया है प्रभु उसके हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। अब्राहम के जीवन से प्रभु हमने सीखा कि प्रभु आपने अपने दास इब्राहिम को एक आज्ञा दी और उसने उस आज्ञा को पूरा किया। प्रभु जी आज कई बार हमारे जीवन में परमेश्वर आप हमें आज्ञा देते, लेकिन हम उस आज्ञा को पूरा नहीं कर पाते हैं परमेश्वर, लेकिन फिर भी प्रभु हम विश्वास करें प्रभु तेरे वचन के ऊपर परमेश्वर कि प्रभु तू सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर, तू पिता परमेश्वर हमें उस लाल समुद्र के अंदर से पार कराने वाला परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु हमारा विश्वास तो उसमें बढ़ता चले जाए परमेश्वर। आने वाले समय में परमेश्वर और हम वचन को चाहते हैं परमेश्वर, हमारे जीवन में और वचन देना परमेश्वर, ताकि हम इस वचन को लेकर परमेश्वर और लोगों तक पहुँचाने पाए परमेश्वर। हमारे वचन पे प्रभु हम आपकी सामर्थ को मांगते हैं परमेश्वर। प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आज तक आपने संभाला, आगे भी आप हमें संभालिए प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं हमारे जितने यूट्यूब पे भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं परमेश्वर, सबके लिए हम आशीष को मांगते हैं परमेश्वर। प्रभु सबके परिवारों में तू सुख और शांति दे परमेश्वर, तसल्ली दे परमेश्वर, हर एक परिस्थितियों को खत्म कर मेरे परमेश्वर। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, सब बातों में हम आपको महिमा देते हैं। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य मधुर नाम में मांग लेते हैं। आमीन। हालेलुया।